नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। फाइनली अमेरिका के नैस्डैक इंडेक्स में तेजी आ गई है। एक ही दिन का बवाल था जो डीप सीक ने मचाया और एनवीडिया का शेयर भी वापस 2% ऊपर आ गया है। दोस्तों, एनवीडिया जिसका मार्केट कैप करीब ऑलमोस्ट इंडियन इकोनॉमी जितना, यानी पूरे भारत देश में जो खरीद बेच होती है उसकी इकोनॉमी में नापा जाता है उसको, और वो अराउंड 3.5 ट्रिलियन डॉलर के समथिंग है और एनवीडिया का मार्केट कैप 3.5 बिलियन डॉलर है। कल मैंने इसके बारे में आपके साथ डिटेल में भी बात करी थी। कल एनवीडिया का जो मार्केट का शेयर टूटा है 17%, उसकी वैल्यू होती है 600 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत सारे देशों की तो टोटल इकोनॉमी है। यानी जितना कल एनवीडिया का शेयर टूटा उतना देशों की इकोनॉमी है, 600 बिलियन डॉलर। बहुत बड़ा अमाउंट था ये। इनफैक्ट यूएस ने भी एक इतिहास बनाया कल कि सिंगल डे में सबसे बड़ा लॉस हुआ है कल एनवीडिया के शेयर को। वो सबसे बड़ा लॉस था यूएस में, जो आज तक कभी नहीं हुआ था किसी कंपनी को सिंगल डे में इतना बड़ा नुकसान। तो बहुत कुछ हो गया कल अचानक से। 17% एनवीडिया का घटना, कोई मतलब ये मान लो हमारे देश में अगर रिलायंस 5% का मूव दे दे तो कितना उठा पटक, कितनी उथल पुथल हो जाती है बाजार में, राइट। वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर का शेयर 17% गिर गया। तो सोचो अमेरिका में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो उतना गिरने के बावजूद नैस्डैक केवल 3% ही गिरा। अपने देश में अगर रिलायंस का शेयर 5% एक दिन में गिर जाए ना, तो वो अकेले 5% में केवल निफ्टी को तोड़ देगा 3%। तो बहुत स्ट्रांग है सब कुछ। और ये सब हुआ दोस्तों चाइना की वजह से। चाइना डीप सीक आप सभी को पता ही है। अब वो एक ऐसा एआई लेके आ गए जो ओपन एआई से काफी बेटर था, चैट जीपीटी से। और मतलब ये मान लो बहुत सस्ते में बना दिया उन्होंने। जहां पे एक तरफ अमेरिका कह रहा था एआई को हम लीड कर रहे हैं, हम ये वो इतनी महंगी महंगी कंपनियां ट्रेड कर रही थी एआई के नाम पे, वो कह रहे हैं लो हमारा स्टार्टअप इतना सस्ता है और तुमसे बेटर है। वो कल बहुत कुछ बवाल मचाता हुआ दिखाया। अब देखो, अभी तो संभल रही हैं चीजें, आगे कैसा होगा वो वक्त बताएगा। लेकिन मैं अपनी रील्स वीडियोस के माध्यम से अपने व्यूअर्स को एक ही चीज कहूंगा, ये सब चला जाएगा। तेजी परमानेंट है, मंदी टेम्पररी है। और अभी तो प्रॉब्लम है बाजार में, दिख रहा है हम सभी को। ओवरसोल्ड होता है बाजार, एक उछाल आता है फिर गिरता है, ये चल रहा है। अभी कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन ये बदल जाएगा, बस इतना पता है मुझे। जो पकड़ के बैठा रहेगा वो पैसा बना के ही निकलेगा। डेटा पे आता हूं। अमेरिका में डाउ 200 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक भी 200 पॉइंट ऊपर है। परसेंटेज टर्म में नैस्डैक 1% ऊपर है, डाउ आधा % ऊपर है। S&P 500 भी आधा % ऊपर है। रसल 2000 में लगभग 1/3% की तेजी है। और विक्स अमेरिका का 5.5% नीचे आया, तो ये पॉजिटिव है। यूरोप में तेजी है दोस्तों। फिट्सी आधा % ऊपर, डैक 0.67% अप है। कैक में भी 1/3% की तेजी देखने को मिल रही है। एशिया में मिला जुला काम था, लाइक जापान 1.5% समथिंग घट गए। शंघाई फ्लैट रहा, हैंगसेंग फ्लैट टू पॉजिटिव रहा। कॉस्पी लगभग 1% ऊपर रहा। निफ्टी अपना आधा % ऊपर था, बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में पिटाई थी। एंड बात करें ताइवान की तो वो 1% ऊपर रहा। करंट सिचुएशन ये है कि गिफ्ट निफ्टी आपको 23,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ये अच्छी बात है। और अच्छी बात ये भी है कि अमेरिका में डाउ ऊपर खुलकर नीचे जाने के बाद डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि आप स्क्रीन पे तेजी दिखा रहे हो, ठीक है। अब ये टिकती है नहीं टिकती है वो तो वक्त बताएगा। अब आते हैं अपने भारतीय बाजार पे, लेकिन उससे पहले एक बार एफआईडीआईज का डेटा। एक बार फिर एफआईआईज बेचकर गए हैं 4,920 करोड़ का, और डीआईज खरीद कर गए हैं 6,814 करोड़ का। डीआईज फुल फ्लैज खरीद रहे हैं भाई साहब, वो जितना सस्ता दिख रहा है वो उठा रहे हैं माल। एक प्यारा कमेंट था मेरे पास, रील्स पे था इंस्टाग्राम पे, कि भाई बाजार तो बढ़ जाएगा लेकिन अभी जो पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है ना वो देखा नहीं जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि एंड कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, इंटरेस्टिंग होती है जर्नी। हम कितना आसानी से सोचते हैं विप्रो तब खरीदा होता 10,000 का तो आज इतना होता, या इन्फोसिस, वो सब जर्नी के बीच में जो होता है वो नहीं सहा जाता। ये सही कमेंट है एक्चुअली में। बट आपको ये समझना होगा कि अगर आप उस पोर्टफोलियो में आज एग्जिट करते हो तो वो बुक हो गया, और अगर वो बुक हो गया तो उसको रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहां खड़े रहोगे तो वो वापस ऊपर आ जाएगा। ये सोच के आप अपने आप को हिम्मत दो। अगर आपको उस पैसे की जरूरत 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 1 साल में, तो प्रॉब्लम है। लेकिन आपको उस पैसे की जरूरत नहीं है 3 साल तक, तो प्रॉब्लम नहीं है। वो पैसा भी बढ़ेगा और पैसा भी बनेगा। अगर आपको इतना लॉस है कि वो लॉस आप किसी और जगह से कवर कर सकते हो, मतलब शेयर बाजार छोड़कर, लाइक एफडी से कवर कर सकते हो, अगले महीने की सैलरी से कवर कर सकते हो, तो बेच दो, लॉस बुक कर लो। लेकिन वो लॉस अगर इतना बड़ा हो गया है कि वो आप कवर नहीं कर पाओगे, आपकी वेल्थ बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देगा,
तो आप मत कवर करो, आप खड़े रहो, वो खुद कवर करके देगी जगह, बस उसे आप समय दे दो। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे आप। अब बढ़ते हैं आगे। तो एफआईज बेच कर गए हैं, डीआईज खरीद कर गए हैं और बहुत ही ज्यादा बढ़िया खरीद रहे हैं डीआईज, तो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, वो तो गिरते बाजार में। ठीक है जी। अब आते हैं निफ्टी पे। दोस्तों निफ्टी की मैं अगर बात करूं तो जो हमने लो लगाया है ना आज 22,857 का, और कल का जो लो है वो भी ऑलमोस्ट इन्हीं के आसपास का है। अब 22,800 एज अ नियर टर्म लेवल दिखेगा, सपोर्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, नियर टर्म लेवल दिखेगा जो हमें इंपॉर्टेंट रखना है कि इसके नीचे जाएगा तो और सेलिंग आएगी, और जब तक इसके ऊपर है तो शायद उम्मीद करते हैं 23,000 23,200 तक की, एंड लेट्स सी फर्दर क्या होता है। मिड कैप स्मॉल कैप में असली पेन चल रहा है, अभी वो पेन कब तक और रहेगा देखते हैं। बाकी उछाल आना चाहिए वहां भी, क्योंकि आप 2 दिन में बहुत हैवी टूटे हो। ठीक है, अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो बहुत सारी कंपनियां जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं और आए भी आज। रिजल्ट्स मैंने कवर ही नहीं करे 2 दिन से, अब मार्केट में इतनी उठापटक हो गई कि हम कुछ और ही बनाने लगे। मैं एक बार नाम बता देता हूँ रिजल्ट्स किस किस के आए हैं। तत्व चिंतन फार्मा के नंबर्स आए हैं और नंबर्स दिख रहे हैं ऊपर ऊपर से खराब। पीरामल फार्मा के नंबर्स आए हैं, नंबर्स ठीक दिख रहे हैं, नहीं नंबर्स यहां भी खराब ही लग रहे हैं मुझे दोस्तों। प्रॉफिट में काफी बड़ी डिप आई है, कामकाज सब कुछ ठीक आया, बट प्रॉफिट घट गया, पता नहीं कैसे, आई थिंक कोई एडजस्टमेंट है। पीएनबी गिल्ड्स के नंबर आए हैं, कंपनी ने लॉस पोस्ट कर दिया है, लॉस के सामने लॉस है, हालांकि साल दर साल घाटा थोड़ा कम हुआ है, बट क्वार्टर क्वार्टर मुनाफे से घाटे में आ गई है कंपनी। आगे देखा जाए जेएम फाइनेंशियल्स के नंबर आए हैं और नंबर्स ये भी कोई इंटरेस्टिंग लग नहीं रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ भी थोड़ा सा देखना होगा। आगे देखा जाए तो आईआरबी इंफ्रा, इसके रिजल्ट्स आने हैं 31 जनवरी को, आज नहीं आए 31 को आने, चलिए वेट करते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस के नंबर आए हैं दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह प्रॉफिट हल्का हल्का बढ़ता हुआ दिखा है, रेवेन्यू में भी बढ़े, तो नंबर ठीक बोलूंगा। आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजीज के नंबर आए हैं और नंबर में लॉस आ गया है दोस्तों, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लॉस में है, नंबर खराब है। आरआर काबेल के नंबर आए हैं और नंबर ये भी खराब है, कल टूटने की दम रखता है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के नंबर आए हैं और बेहद खराब नंबर लग रहे हैं दोस्तों, बट स्टॉक बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बट नंबर्स भी काफ़ी खराब लग रहे हैं दोस्तों, काफ़ी खराब लग रहे हैं, क्योंकि मार्जिन्स ऑलमोस्ट 48% से 38% पे रह गए हैं, तो थोड़ा डरावना लग रहा है नंबर। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के नंबर आए हैं और नंबर ये भी खराब लग रहे हैं, मार्जिन्स में गिरावट आई है 43.73% से 38.33%। प्रॉफिट में बहुत बड़ी डिप आई है, 850 करोड़ से सीधे 167 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है, रेवेन्यू भी घटा है, तो बिग स्टॉक अलर्ट हो गया ये भी। स्टाइल बाजार के नंबर्स में भी मजा नहीं आ रहा है, बट एबिटा बढ़ा है, अच्छी बात है, मार्जिन्स तो घटे हैं लेकिन एबिटा बढ़ा है। मुनाफा साल दर साल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर घाटे से मुनाफे में आ गई कंपनी, तो मिले जुले हैं। भेल, इसका एक कमेंट भी था कि भाई इस पे वीडियो बना दो एक। भेल के रिजल्ट्स आए हैं, नंबर्स की बात करें तो साल दर साल मुनाफा 60 करोड़ से 135 करोड़ हो गया है, क्वार्टर क्वार्टर 106 करोड़ से 135 करोड़ हो गया है, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, नंबर्स ठीक दिख रहे हैं भेल के। एमजीएल 12 रुपए का डिविडेंड आया है दोस्तों, नंबर्स की बात करें तो खराब लग रहे हैं, मार्जिन्स में गिरावट है, कामकाजी मुनाफे में गिरावट है, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में गिरावट है और रेवेन्यू हल्का बढ़ा है। स्टार हेल्थ के नंबर आए हैं दोस्तों, नंबर साल दर साल मुनाफे में गिरावट है। बाकी इंश्योरेंस कंपनी तो और भी बहुत कुछ देखना होगा, लेट्स सी, डिटेल में चेक करना होगा। एसबीआई कार्ड्स के भी नंबर आते हुए दिखे, ये सारे स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखे हैं, जो कल एक्शन में रहेंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।